नमस्कार। आज हम गुर्दा रोगों से जुड़ी जो जानकारी है और उसकी जागरूकता है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जैसा हम सब जानते ही हैं, गुर्दे यानी किडनी हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं। ये खून से गंदगी निकालते हैं, फालतू पानी निकालते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। और जब ये ठीक से काम नहीं कर पाते, तो गुर्दा रोग की स्थिति बन जाती है। तो आज हमारा मकसद यही है कि जो भी स्रोत हमारे पास हैं, उनसे सबसे ज़रूरी बातें निकालें और ये समझें कि किडनी का स्वास्थ्य बनाए रखना इतना अहम क्यों है। देखिए, गुर्दा रोग कई तरह के होते हैं। संक्षेप में बताऊं तो एक है क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब सीकेडी, इसमें गुर्दे धीरे धीरे खराब होते हैं। और दूसरा है एक्यूट किडनी इंजरी एकेआई, इसमें गुर्दे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। इनके अलावा भी हैं जैसे किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो जिसमें गुर्दे के फिल्टर में सूजन आ जाती है, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी भी है, जो एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें गुर्दों में गांठें बन जाती हैं। बिल्कुल। और ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि इन सब का असर अलग-अलग होता है। जैसे आपने सीकेडी का जिक्र किया, ये बीमारी तो सालों तक धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरू में तो कोई खास लक्षण दिखते भी नहीं हैं, जबकि एकेआई वो एकदम से तेज़ी से नुकसान पहुंचा सकती है। तो इनके प्रकार और ये कैसे बढ़ते हैं, इसे समझना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए जरा इसके कारणों पर थोड़ी और बात करते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर ये दो सबसे बड़े कारण हैं गुर्दा रोगों के। ऐसा क्यों है? ये बीमारियां गुर्दों को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, मधुमेह में जब ब्लड शुगर बढ़ा रहता है और हाई ब्लड प्रेशर में रक्तचाप ज़्यादा होता है, ये दोनों ही चीज़ें गुर्दे के अंदर जो लाखों छोटी-छोटी खून की नलिकाएं हैं और जो फिल्टर करने वाली यूनिट्स हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, उन पर लगातार दबाव डालती हैं। अच्छा। और समय के साथ ये दबाव इन बहुत ही नाजुक चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी खून साफ करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए इन दोनों बीमारियों का कंट्रोल, मतलब मधुमेह और हाई बीपी का कंट्रोल, गुर्दा स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है। हाँ, स्रोतों में फैमिली हिस्ट्री, बढ़ती उम्र और मोटापे का भी जिक्र है, ये भी जोखिम बढ़ाते हैं। ये तो हो गई कारणों की बात। अब आते हैं लक्षणों पर। हाँ, अक्सर सुनने में आता है कि गुर्दा रोग एक साइलेंट किलर है, मतलब शुरू में लक्षण पता नहीं चलते। स्रोत क्या कहते हैं, किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। शुरुआती लक्षण अक्सर इतने हल्के होते हैं कि लोग ध्यान ही नहीं देते। जैसे पैरों में, टखनों में या पंजों में सूजन आना। ये तब होता है जब किडनी फालतू पानी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, या फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, क्योंकि खून में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं और खून बनने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा पेशाब में बदलाव दिख सकते हैं, जैसे बार-बार पेशाब आना या मात्रा कम हो जाना, या पेशाब में झाग आना या खून आना। जी। मिचलाना या उल्टी होना भी इसके संकेत हो सकते हैं। अच्छा। तो इन संकेतों को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जल्दी पता चल जाए तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है या कम से कम धीमा तो किया ही जा सकता है। मतलब ये जो आम सी लगने वाली चीजें हैं जैसे थकान या हल्की सूजन, जी, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर इससे बचाव कैसे करें, और अगर किसी को हो गया है तो उसे संभाला कैसे जाए? स्रोत क्या कदम उठाने की सलाह देते हैं? जी, स्रोत रोकथाम और प्रबंधन दोनों पर ही काफी जोर देते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है एक स्वस्थ जीवन शैली। इसमें एक संतुलित आहार आता है, खासकर नमक कम खाना, चीनी कम लेना और बहुत ज्यादा प्रोटीन से बचना। पानी पर्याप्त पीना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को पहले से गुर्दे की बीमारी है तो कितना पानी पीना है ये डॉक्टर की सलाह से तय करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, बिल्कुल। फिर आता है नियमित व्यायाम, वजन कंट्रोल में रखना, और जैसा हमने पहले बात की, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना तो बेहद ज़रूरी है। और हाँ, नियमित हेल्थ चेकअप, खासकर अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है या फैमिली हिस्ट्री है, तो रेगुलर चेकअप से बीमारी का जल्दी पता लग सकता है। तो मतलब निचोड़ यह है कि अपनी लाइफस्टाइल और सेहत का ध्यान रखना ही बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। निश्चित रूप से जीवन शैली में जो छोटे छोटे अच्छे बदलाव हैं, वो न सिर्फ गुर्दा रोग के खतरे को कम करते हैं, बल्कि अगर किसी को सीकेडी जैसी कोई स्थिति है भी तो उसकी गति को धीमा करने में बहुत मदद करते हैं। मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर का अच्छा मैनेजमेंट तो सीधे सीधे गुर्दों की हिफाजत करता है। तो संक्षेप में कहूँ तो जागरूकता,
बचाव, जल्दी पता लगाना और सही इलाज या प्रबंधन, ये 4 स्तंभ हैं गुर्दा स्वास्थ्य के। सही कहा। तो इन सारी बातों का सार यही निकलता है कि हमें अपने गुर्दों के स्वास्थ्य को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। जागरूक रहना, रिस्क फैक्टर्स को समझना, लक्षणों पर गौर करना और सबसे बढ़कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, ये बहुत जरूरी है। और नियमित जांच हमें समय पर आगाह कर सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए बस एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगी। अब जब हमने ये समझा कि हमारा खान पान, हमारी कसरत, ये रोजमर्रा की आदतें हमारे गुर्दा स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर डालती हैं, तो आज ही अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मगर सकारात्मक बदलाव है जिसे लाने के बारे में सोचा जा सकता है।